नाजरीन, आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम करता हूँ। मैं एहसान रज़ा मिसबाही और आज मैं मौजूद हूँ डिगाबना चोपड़ा इलाके में। इस्लामपुर महकमा के चोपड़ा ब्लॉक के तहत डिगाबना इलाके में एक अज़ीमुश्शान तारीख़ी मुनफरिद कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रही है, जिसका उन्वान अभी आप मेरे पीछे स्टेज पर देख सकते हैं। तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस व संग बुनियाद जामिया फैज़ान ताजुल शरिया। ये जो मुनफरिद कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद होने जा रही है, इत्तफाक से आज ही है। बाद नमाज इशा इस कॉन्फ्रेंस का बाज़ाब्ता आगाज़ होगा और देर रात तक इसकी कार्रवाई चलती रहेगी। बड़ी खुशी की बात है कि ये डिगाबना चोपड़ा इलाका इस तरह के जब कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होती है तो क़ुर्ब जवार के इलाके के लोग काफ़ी मुस्तफ़ीद होते हैं। ये इस तौर पर क्योंकि इस तरह के कॉन्फ्रेंसों में जो हमारे हमारे जो अकाबिरीन हैं, जो नामवर खानकाएँ हैं, बुज़ुर्ग शख्सियात हैं, वो यहाँ तशरीफ़ लेकर आती हैं। उन्हीं शख्सियात में से बाराबंकी यूपी के बाराबंकी ज़िला में एक मशहूर खानकाह कादरिया रज़ाकिया इस्माइलिया के ज़ेब सज्जादा और मशहूर सूफ़ी हज़रत गुलज़ार मिल्लत दामद ज़िल्लुहु तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। ये प्रोग्राम काफ़ी मुनफरिद होने वाला है और जितने भी डिगाबना कुर्ब जवार के लोग हैं इस प्रोग्राम को लेकर सब लोग पुरजोश हैं। बिलखुसूस डिगाबना कुर्ब जवार गाँव के जितने उलमाए किराम हैं, उलमाए किराम ही इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं। इन्होंने ही अपनी कद्दो काविश से, अपनी जिद्दोजहद से, अपनी मेहनत व मुशक्क़त से इस प्रोग्राम का इनक़ाद किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोग्राम का मकसद क्या है, तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद दूसरा अहम मकसद है एक तालीमी इदारे का संग बुनियाद, एक तालीमी इदारे को मारज़ वजूद में लेकर आना है। चूँकि डिगाबना इलाके में कोई ऐसा इदारा नहीं जहां से बच्चे हुसूल इल्म कर सके, जहां से बच्चे अपनी इल्मी तशनगाह को बुझा सके। तो यहाँ के उलमाए किराम बिलखुसूस मौलाना साबिर रज़ा सकाफ़ी साहब, मौलाना अनिसुल हक साहब और दीगर उलमाए किराम ने इस तरफ पहल की है, इस कदर पेश कदमी की है। और इस प्रोग्राम के आगाज़ के साथ ही जो जामिया फैज़ान ताजुल शरिया है उसका वजूद में आना है। यहाँ देख सकते हैं जितने भी उलमाए किराम हैं सब यहाँ मौजूद हैं, जो रज़ाकारान है वो भी यहाँ पुरजोश नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इधर देखिए ये आलिशान एक स्टेज सजा हुआ है, आलिशान स्टेज है। और जैसे कि आज दिन में थोड़ी सी मौसम में ख़राबी आई जिसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन ये इसकी भरपाई चल रही है, इसकी मुरम्मती का काम चल रहा है। सारे लोग काफ़ी पुरजोश हैं इस प्रोग्राम में। जितने भी लोग हैं यहाँ के सभी तो बहुत दिनों से इसकी तशहीर कर रहे हैं, शायद कर रहे हैं, लेकिन आज न्यूज़ स्टूडियो उर्दू की टीम यहाँ आई है बिलखुसूस आपके लिए। इस्लामपुर कुर्ब जवार चोपड़ा और दिगर जो लोग हैं अगर वो इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं, सैयद गुलजार मियाँ के मुक़द्दस हाथों को बोसा देना चाहते हैं, उनका दीदार करना चाहते हैं, आले रसूल को अपनी माथे की आंखों से देखना चाहते हैं, तो ज़रूर इस प्रोग्राम में शिरकत करें। देखिए नाज़रीन, एक आलिशान स्टेज सजा हुआ है और इस स्टेज की ऊँचाई, इसकी तामीर और इसके बुनियाद, इसके साख को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। और जो तालीमी इदारा जामिया फैज़ान ताजुल शरिया के संग बुनियाद का ये लोग एक मुक़द्दस मंसूबा लेकर चले हैं, तो कितना अहम मंसूबा है, इसको किस तरह इसको पाए तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं। तो हमारे सामने उलमाए किराम मौजूद है, हम इनसे के बाद दीगर बात करेंगे और इनकी राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। ये आप हैं मौलाना अनिसुल हक मिसबाही, जो डिगाबना के जामे मस्जिद के इमाम व खतीब हैं और वहाँ के आपके वहाँ के मदरसे के मुदर्रिस भी हैं। हज़रत, आपके इलाके में इस तरह का जलसा मुनक़िद हो रहा है और एक इदारा जामिया फैज़ान ताजुल शरिया की संग बुनियाद वजूद में आना है, इस ताल्लुक़ से आप क्या फरमाएंगे? बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ ले आए हैं। आपको भी, आपके चैनल को भी स्वागत करते हैं हम लोग। ये मकसद है ये कि इलाके में तालीमी और जो कॉन्फ्रेंस का मकसद है, बस एक ही मकसद है कि यहाँ से जो है तालीम, दीन इस्लामी तालीम जो है फैलाना है, जिसके लिए हमारे पेशरो हज़रत हाफिज़ व कारी जनाब साबिर आलम साहब सकाफ़ी साहब ने बहुत ही जद्दोजहद और काबिज से काम ली है, जिन्होंने ज़मीन भी जो है दान किया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज रात के बाद, कॉन्फ्रेंस ख़त्म के बाद, उस जामिया का उद्घाटन भी होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मिसबाही साहब, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो जलसा हो रहा है यहाँ, तो इस जलसा को इनाकाद करने में, चूँकि मैंने जैसे सुना कि डिगाबना से मुत्तसिल जो गांव हैं, सभी गांव वालों के साथ साथ बिलखुसूस उलमाए किराम ने इस तरह ज़्यादा पेशकदमी की है। जी। तो इस बारे में बताएं आप। जी, इलाके में जितने भी गाँव है हमारे, जैसे डिगाबना, काटगा, टटासरी, गोवारी, जागीर, चोपड़ा बालक के अक्सर बेशतर गाँव के जो इमाम हजरात है, इमाम हजरात है, वो सभी लोग शामिल है।
اور سبوں نے جو ہم لوگ کو بدھائی دیا، مبارکباد پیش کی ہے، اور یہ کہیں کہ ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو آج دیکھ رہے ہیں، یہ رونق، یہ کانفرنس کی جھلک جو دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف علماء کرام کی جو ہے جدوجہد کاوش ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے گاؤں والے نے بھی بہت ساتھ دیا ہے اور نوجوانوں نے بھی بہت ساتھ دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ شروعات ہے، پھر انشاءاللہ العزیز آج اگر کامیابی مل گئی، جامعہ کھل گیا، تو انشاءاللہ ہر سال جو ہے اس طرح کا کانفرنس اور اس طرح کی مجلس سجتی رہے گی۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ہم بات کریں گے مولانا صابر رضا ثقافی صاحب سے۔ آپ اتنی کم عمری میں آپ کے اندر جذبہ کہاں سے آیا کہ آپ ایک مدرسے کی، ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد ڈالیں؟ اور چونکہ اس طرح کے کام کو کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، بالخصوص ایک موٹی رقم چاہیے، بڑا فنڈ چاہیے، تو یہ سب چیزوں کو آپ نے کیسے ارینج کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس و سنگ بنیاد جامعہ فیضان تاج الشریعہ کی تقریب میں آپ سب کا میں ویلکم کرتا ہوں، سوغات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری باتوں کو لبیک کہتے ہوئے یہاں پر حاضر ہوا، خاص کر کے آپ حضرت علامہ و مولانا احسان مزوائی صاحب قبلہ تشریف لائے۔ مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے یہ حوصلہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں دوران تعلیم میں، ابھی میں طالب علم میں ہی ہوں، میں جب دوران تعلیم میں ہی تھا اور ابھی بھی طالب علم ہوں، اسی سے مجھے یہ بات یہ دل میں آئی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جو یہ زندگی بسر کرنی ہے، گزارنی ہے، ہمیں بھی تعلیم لوگوں کو پہنچانا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے تعلیم حاصل کیا، اور انشاءاللہ عز و جل یہ تعلیمی جو سسٹم ہے انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں گے۔ خاص کر کے ہمارے علاقے میں جو ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کو اہمیت کم دیتے ہیں، اور عصری تعلیم جو میں اس کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ عصری تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن ان کے ساتھ سب سے پہلے قرآن کی تعلیم ضروری ہے۔ ہمارے گاؤں میں، خاص کر کے ہمارے علاقے میں 80% قرآن شریف سے لوگ تعلیم سے محروم ہیں، کہ یہ جامعہ فیضان تاج الشریعہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ایک بڑا سپنا ہے، بڑا خواب ہے کہ جامعہ فیضان تاج الشریعہ یہاں سے بچوں کی دستار بندی ہو، انگلش کی پڑھائی ہو، میتھمیٹکس کی پڑھائی ہو، اتہاس کی پڑھائی ہو، دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی ہو، یعنی دونوں تعلیم ہم آہنگ طریقے سے آمیزش کے ساتھ بچے وہاں سے حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ۔ اور یہ جامعہ فیضان تاج الشریعہ، اس کے ڈپارٹ میں، اس کے شعبہ جات میں دارالافتاء بھی ہوگا، جو علاقے کے مسائل ہے اس کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز دارالافتاء کام کرے گا، اور ہلال کمیٹی بھی ہوگی کہ کب عید ہوگی، کب بقرعید ہوگی، یہ بھی علاقے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ایشو بن جاتا ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے جامعہ فیضان تاج الشریعہ آپ کے ساتھ ہر وقت حاضر رہے گا۔ ہم کوشش کریں گے اور سب کو دعوت دیں گے کہ جامعہ فیضان تاج الشریعہ کے قریب آئے، ان کا حصہ بنے، علم دین حاصل کرے، اور ساتھ ساتھ اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جامعہ فیضان تاج الشریعہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اور انشاءاللہ العزیز وقت کی تمام ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جامعہ فیضان تاج الشریعہ کوشش کرے گا۔ میں پھر آپ کے چینل کے مادھیم سے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جامعہ فیضان تاج الشریعہ سے جڑے رہے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ مدارس اسلامیہ یہ دین کے قلعے ہیں، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب پر ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔ چلیے، انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائی، بڑے حوصلے ہیں، ان کے حوصلے بلند ہیں، اور انہی عزم و حوصلوں کے ساتھ جو پیش قدمی کی ہے انشاءاللہ عز و جل ہم دعا کرتے ہیں کہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ ناظرین، یہ جو ابھی آپ جو یہ جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ اسٹیج آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سے، یہ اسٹیج ہے ابھی بعد نماز عشاء باضابطہ تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس کا انعقاد ہوگا، اور اس میں علاقے کے جو مشہور و معروف خطباء کرام ہیں، شعراء کرام وہ تشریف لے کر آئیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یو پی بارہ بنکی کے جو سجادہ نشین خانقاہ قادر رزاق اسماعیلیہ کے جو سجادہ نشین ہیں سید گلزار میاں گلزار ملت دامت ظلہ، وہ تشریف فرما ہوں گے۔ ان کے علاوہ بہت سارے خطباء بھی تشریف فرما ہوں گے، بڑا سا پروگرام ہوگا، شعراء تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور اس طرح کے پروگرامز کے علاقے کے لوگ کس قدر خوش ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ سے، کیا آپ کا نام بولیے؟ علاؤدین۔ یہ ابھی جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ آپ کے ڈگا بنا میں ایک مدرسہ کھلنے والا ہے، جامعہ فیضان تاج الشریعہ، تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ اچھا ہے، ضرورت ہے اس کی؟ ضرورت ہے۔ تو آپ کے اس جب مدرسہ کھل جائے گا تو آپ کے بچوں کو اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ اچھا ملے گا، فائدہ ملے گا۔ دادا جی، آپ کا نام کیا ہے؟ اسلام الدین۔ آپ کا گاؤں؟
हमारा घर यहाँ से कटाकली है। वो कच्चा कली है, जी हाँ। यहाँ किसी रिश्तेदार के घर आए हैं। अब यहाँ पे हमारा स्थानीय पर यही है। अच्छा अच्छा। दबीर जो है ना वो हमारा भतीजा है। तो आपके इलाके में ये जलसा हो रहा है बड़ा सा, जी हाँ। साथ में एक मदरसा भी खुलेगा जी। जिसमें इंग्लिश की, उर्दू की, हिंदी की और इतिहास की, हिसाब की, कुरान की, सबकी तालीम होगी इंशाअल्लाह। तो क्या कैसा लगा आपको ये जो मदरसा खुलने ये वाला है? बहुत बेहतरीन लगा। बहुत ही है कि जो अगर एक बच्चा अगर तालीम इल्म पढ़ है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। पहले आपका नाम बताइए। फैजुर रहमान। तो आपने ही वो जमीन जो मदरसे के लिए आप ही ने डोनेट किया है, वक्फ किया है, तो और बड़ी खुशी की बात है। और कितनी जमीन है वहाँ पर मदरसे के लिए? 1 बीघा जी। 1 बीघा जमीन है। तो 1 बीघा जमीन चूंकि जब आपका इस इदारे को जब बड़ा किया जाए, इसकी तोसी की जाएगी, और भी जमीन की जरूरत होगी है, सब जुम्मे वहाँ और भी जमीन है, तो क्यों आपने जरूरत महसूस की कि इसको इसमें मदरसा बनाया जाए? क्यों आपने ऐसा क्यों सोचा आपने? ऐसा सोचे थे अभी दुनिया में क्या दिन रहेगा। नहीं, ये मौलाना साबिर सकाफी साहब के वालिद गिरामी है और ये आपदीदा हो गए हैं, ये उनकी आंखें पूर्णम है और इन्होंने जो नेक काम किए हैं, हम सभी दुआ करते हैं अल्लाह इनके इस नेक काम को कबूल फरमाए। नाजरीन देखिए, ये डिगा बना चोपड़ा ब्लॉक से तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर है और डिगा बना बाजार से जस्ट पहले ही ये प्रोग्राम जहाँ पे मुनक़िद हो रही है। इसके अलावा और बाजार से इधर जानिब, उत्तर जानिब, दक्षिण जानिब एक जो मदरसे की बुनियाद पड़ने वाली है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कल आले रसूल के हाथों उस मदरसे की बुनियाद डाली जाएगी और इलाके के लोग इसको लेकर काफ़ी पुरजोश हैं। हम दीगर उलमा किराम से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे कि वो इस तरह से क्या करें। जी, आपका नाम बोलिए पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज़ मुख्तार आलम। हाफिज मुख्तार साहब, आपका गांव कौन सा है बताइए? मेरा गांव है जागिर बस्ती। जागिर बस्ती जी। तो आपके पूरे इलाके में जो चोपड़ा से हट करके इधर जो इलाका है, कोई ऐसा इदारा है जो हॉस्टल हो जहां मेयारी तालीम होती हो? ऐसा कोई इदारा नहीं, है? ऐसा हॉस्टल नहीं है, ऐसा कोई मेयारी इदारा नहीं है। बहुत सख्त ज़रूरत है और इसके लिए जो है दिगावाना के मौलाना अनीसुर रहमान साहब और हज़रत हाफिज़ साबिर आलम साहब जो ये कदम उठाए हैं, ये काम जो किए हैं, बहुत खुशी की बात है। इलाके में सख्त ज़रूरत है तालीमी इदारा के लिए और मैं इसके लिए दिगावाना के लोगों को, दिगावाना के उलमा को, नौजवानों को बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला आप लोग इस काम को कबूल फरमाए और हज़रत गुलज़ार मिल्लत के सदक़े में अल्लाह इन लोगों को और कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत आपका नाम बताइए तो। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम उद्दीन। आपका गाँव कौन सा है? ये करीब पश्चिम पामली, यानी कि ये पश्चिम पाली से यही इलाका यही है। इलाका यही है। जी। तो आपके इलाके में इतना बड़ा जलसा हो रहा है और एक मदरसे की, और उस मदरसे का जो जिन्होंने जैसे मालूम चला है उसका लाया अमल जो है बड़े बड़े अजीम है, बड़े मकासद बड़े ऊंचे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, ये इस तरह के इरादा हमारे इलाके में नहीं है, ज़रूरत भी है। ये हमारे हाफिज़ मेरा भांजा साबिर आलम साहब है, उनका लाख लाख शुक्र है कि इन्होंने ये कदम उठाया। इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इनके साथ देंगे। और ये प्रोग्राम जिसका बानी भी हैं हज़रत, इस तरह का प्रोग्राम अभी तक हमारे इलाके में नहीं हुआ। ये तारीख़ साज प्रोग्राम है। हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत तशरीफ़ ला रहे हैं। हर एक मसाजिद में ऐलान भी किया गया कि हुज़ूर की ज़ियारत के लिए इंशाअल्लाह ज़ोर शोर से लोग आएंगे भी और हौसला अफजाई करेंगे। तो तमामी हज़रात से, नाज़रीन से गुजारिश है कि ज़ोर शोर के साथ सब कोई इस महफिल में हाजिर देकर सवाब दरान हासिल करें। मोहसाबिर साहब, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। आपने तो बताया नहीं कि इस प्रोग्राम में सैयद गुलज़ार मियाँ के अलावा और कौन कौन से खतीब और कौन कौन शायर आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर आसिफ रज़ा सैफ़ी। अच्छा, जो अनाउंसर हैं जो जी और जो आलमी शोहरत याफ्ता अनाउंसर नकीब मौलाना आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब, आप ज़रूर जो भी इस जलसा जुलूस या इससे शगफ रखते हैं, उनकी आवाज़ को ज़रूर सुने होंगे, उनके अंदाज़े नकाबत से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। तो बताइए और हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल वसी साहब क़िबला वो भी आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, शायर इस्लाम में हो। और उनके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सद्दाम हुसैन रज़ा चतुर्वेदी वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं इंशाअल्लाह। ये सब मशहूर जो बाहर से बाहरी मुक़र्रिरीन हैं। इसके अलावा कुर्ब जवार के तकरीबन 150 उलमाए किराम इश्तिहार में है। फिर उनके बाद भी बहुत सारे उलमाए किराम को मैंने खुद दावत दिया है, उनके ज़रिए दावतनामा के ज़रिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारे लोग उम्मीद है कि पहुँचेंगे। चलिए, तो ये
तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस आज ही बाद नमाज इशा नहायती तुझको एहतशाम के साथ अपने इनाक़ात की तरफ गामज़न है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि इसको आगे तक पहुँचाएँ, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम है। इस शॉर्ट टाइम में जितने लोगों तक ये आवाज़ पहुँचेगी, ये पैगाम पहुँचेगा, तो सब लोग कसरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें शिरकत कर सकेंगे। हम और बात करेंगे मौलाना साहब से। जी हज़रत, आपका नाम बताइए पहले। मोहम्मद हयात रज़ा कादरी मंजरी नाम है मेरा। जी जी, आप भी इसी इलाके के हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इसी दिगावाना बाज़ार से मुत्तसिल मेरा गांव दीवान जागिर है, और बानी जलसा या बानी संग बुनियाद जामिया फैज़ान ताजुश्शरिया के जो बानी है मेरा भतीजा है हाफिज़ कारी मौलाना साबिर आलम साहब क़िबला सक़ाफ़ी। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन्हें, इनके वालिद को और इनके गांव वाले को, दिगावाना बस्ती व बाज़ार के लोगों को, यहाँ के उलमा को मुबारकबाद पेश करूँगा, इसलिए कि इदारे में, इलाके में, हर गांव में मकतब है, और जिस हिसाब से तालीम होनी चाहिए नहीं हो पाते हैं। एक मुदर्रिस है, 150-200 बच्चे हैं। और ये हाफिज़ साबिर साहब ने जो कदम उठाया है, तो शायर मशरिक़ इकबाल साहब का वो शेर मुझे याद आया, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, दाना खाक में मिल के गुले गुलजार होता है। पढ़ते रहो शौक़ से एग्ज़ाम दो तुम, पढ़ते रहो और शौक़ से एग्ज़ाम दो तुम, ये ज़िंदगी अधूरी है तालीम के बगैर। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, दिगावाना ये इलाका इस्लामपुर प्रखंड में जो चोपड़ा वाला आता है, हालांकि 2 थाना है उत्तर दिनाजपुर में, इधर आखिर में 2 थाना है, एक इस्लामपुर एक चोपड़ा। जो दीनी इदारे इस्लामपुर में है वो चोपड़ा बलक में नहीं है। तालीम के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। यहाँ जो भी उलमा है, जो जिलियाकत उलमा है वो बाहर है, और जो बासलायत आदमी है उनको यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं हमें सरकार सदुल्ला फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, जब आपकी उम्र शरीफ 22 बरस की थी, तो आपने दीन व सुन्नियत के मुस्तकबिल के लिए अल्लाह के रसूल के पैगामात को अवाम अहले सुन्नत तक पहुँचाने के लिए सदुल्ला फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने जामिया नेमिया मुरादाबाद दीवान बाज़ार मुरादाबाद की सरजमीन पर आपने कायम किया। तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे बुज़ुर्गों की आता है कि इस कम उम्र में हाफिज़ साबिर साहब जो काम कर रहे हैं, यहाँ के नौजवानों को लेके, दिगावाना के बासिंदे को लेकर, यहाँ के उलमा को लेकर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। कदम बा कदम हम इनके साथ हैं, और होना भी चाहिए। जैसा कि मसूब ने अभी आपके सामने कहा कि यहाँ दारुल इफ्ता भी हो, यहाँ पे हलाल कमेटी भी हो, यहाँ कोई अच्छी लाइब्रेरी भी हो जहाँ से दीन व सुन्नियत का काम हो, कोई ऐसी मसला घरों में हो जो थाने पे ना जाए, हमारे इदारे पे हाल उस मसले को हल किया जाए। और हम चाहेंगे कि बच्चा आलिम दीन बने, साथ में डॉक्टर भी बने, बच्चा हमारे यहाँ आलिम भी बने, साथ में जो है वो प्रोफेसर भी बने, बच्चा आलिम दीन बने, साथ में वो वकील भी बने। मतलब दुनियावी तालीम में जो चीज़ें हमें चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए, वो जामिया फैज़ान ताजुश्शरिया के जानिब से होना चाहिए। और मैं अवाम अहले सुन्नत से ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे यहाँ बच्चे को हम स्कूल पहुँचाते हैं, तो सुबह सवेरे हम उठते हैं, उनको नहाना धोना, उनके लिए टिफिन वगैरह का इंतजाम करना, उसी का आधा पैसा, आधे से आधे पैसा अगर हम जामिया फैज़ान ताजुश्शरिया में डोनेट करें तो हमारा बच्चा बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आप अल्लामा फजल खैराबादी को देखिए, जहाँ वक्त के अल्लामा है, आप वहाँ कोर्ट में जज भी रह चुके हैं। इस तरह और भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को देखिए, कई तारीखी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात, उस्ताद उलमा रईसुल फक़हा हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत जलालुल इल्म को आप देखें, और आपका जुमला भी है, क्योंकि एक मकतब से आपने मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम किया, फिर मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम को आपने दारुल उलूम अशरफिया किया, फिर उसके बाद जैसे जैसे वक्त ने तरक्की किया तो हुजूर हाफिज मिल्लत ने हम सुन्नियों को सिर्फ भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया में अल जामियातुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी हमें दिया। तो हम चाहते हैं, हमारे पास जगह भी है, इलाका भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए अब मुझे कहने पे मजबूर होना पड़ेगा, वादी रजा की कुहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखे वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा बहुत कुछ इल्म दिन पर, जो कुछ इस सदी में है वो तन्हा रजा का है। फिर शायर मशरिक कहते हैं, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हम आपके चैनल से मौलाना एहसान रजा साहब क़िबला मिसबाही इस्लामपुरी दिनाजपुरी, मैं ये कहना चाहूँगा, बड़ी खुशी है कि न्यूज़ 20 उर्दू के जानिब से पूरे आलम इस्लाम को ये पैगाम पहुँचे। और ये दीनी काम है,
अकेला साबिर साहब से नहीं हो पाएगा। हम सबको मिलकर इनके साथ कंधे पे कंधे मिलाकर ये दीन और सुन्नियत का काम करना होगा। मुझे बहुत फख्र है, हम तन मन धन से इनकी मदद के लिए, इदारे के लिए, अपने इलाका के डेवलपमेंट के लिए हम ये फकीर कादरी इन्हीं टाइम हमावक इनके साथ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, देखा आप लोगों ने यहाँ के उलमाए किराम, यहाँ का मकामी लोग कितने पुरजोश हैं इस जामिया फैज़ान ताजुश शरिया को लेकर के। ये होना भी चाहिए। एक मशहूर नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। एक ज़माना ऐसा आएगा तालीम के बगैर आदमी मफलूज हो जाएगा, इंसान एक नाकारा बन जाएगा। तो ये पहल जो इन्होंने उठाई है, कोशिश की है, तो अल्लाह करे इसको पाए तकमील तक पहुँचे, उरूज तक पहुँचे। क्योंकि अगर हमारे बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर दिया जाए तो सिर्फ वो बच्चा उससे मुस्तफ़ीद नहीं होगा, वो बच्चा, उसकी ज़ात, उसके कुर्ब जवार, वो पूरा समाज, पूरा मुल्क तरक्की करेगा। तो मैं इन साबिर साहब से यही गुजारिश करूंगा कि आप जो हौसला लेकर चले हैं, आप इन हौसलों को तौसी कीजिए, उसमें वसात लेकर आइए। आप दोनों तालीम को, असरी तालीम को हम आहंग बना करके उसको मज़ीद तरक्की तक लेकर जाइए। और जितने भी दिगाबना कुर्ब जवार के इलाके के लोग हैं, सभी की दिल तक मैं अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इनके दस्तो बाजू बने, मुआविन बने। ये नहीं बल्कि आपके घर का या आपके इलाके का कोई भी बच्चा इस तरह की पेशकदमी करता है तो आप उनकी दामन कुशी ना करें, बल्कि उनके दस्तबाजों बनकर, मुआविन बनकर उनके मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाएं। अजीज व साहिबो, तो बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए, इलाके के लिए, कि एक ऐसा इदारा मारज़ वजूद पर आ रहा है जो आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को तालीम मुहैया करेगा, हमारे बच्चों को तालीम बतौर खुराक पेश करेगा। तो देखिए नाजरीन, फिर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मैं इस वक्त चौपड़ा के डिगाबना इलाके में मौजूद हूँ। डिगाबना ये तकरीबन चौपड़ा ब्लॉक से, चौपड़ा बाजार से 10 किलोमीटर अंदर है और इसके बाद दासपारा इलाका पड़ जाता है और ये इस्लामपुर महकमा के अंदर आता है। इस इदारे में तकरीबन 20 किलोमीटर दायरे के अंदर कोई इदारा नहीं है जो दीनी और असली तालीम को दोनों को हम आमेजिश हो। तो ये मकसद और ये जो नजरिया है, ये मौलाना साबिर साहब और इनके मुआविनीन इसको पेश करने वाले हैं। बस इसी तरह की दीनी, समाजी, अदबी खबरों की वाक़फियत के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम।